मुंबई का नानावती हॉस्पिटल, जहां अंबिका एक प्राइवेट और लग्जरी रूम में अपने बेड से टिककर खिड़की की ओर झांकते हुए आसमान में उड़ते हुए पंछियों को देख रही है और सोच रही है कितने खुश है ये। इन्हें कोई भी सामाजिक बंधन नहीं, जब चाहे किसी भी साथी के साथ फुर से उड़ जाते हैं। एक मैं हूँ जिसके पास सब कुछ है लेकिन इच्छा नहीं है, और जीने की इतनी शर्मिंदा हूँ मैं, स्वयं से की नज़रें नहीं मिला सकती, निराधार जीवन जिए जा रही हूँ। और तभी एक नर्स कमरे में आकर उससे बोली, क्या आप दोनों बच्चों से मिलना चाहेंगी? जी नहीं, मुझे उन बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं। अंबिका बोली, आपने उन बच्चों को जन्म दिया, क्या आपकी इच्छा नहीं उनसे मिलने की? नर्स ने दोबारा पूछा। मैंने कहा ना, नहीं, अंबिका ने रुखाई से जवाब दिया। आपसे डॉक्टर मिलना चाहती हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या वे आपके कमरे में आ सकती हैं? नर्स ने पूछा। हाँ, उनसे कहो कि वे आ सकती हैं। अंबिका बोली। कुछ ही देर में डॉक्टर शैलजा सिंह अंबिका के कमरे में आई और उसके पास आकर बोली, और मैडम कैसी हो? और कैसी हो सकती हूँ? वैसी ही लाचार और मजबूर। अंबिका बोली, ये कैसी बातें कर रही हो? अंबिका। डॉक्टर शैलजा बोली, और क्या, लाचार ही तो हूँ जो अपने लिए कुछ ना कर पाए, वे लाचार ही तो कहलाता है। अंबिका बोली। अंबिका की बात सुनकर डॉक्टर शैलजा बोली, अंबिका, तुम ये क्यों नहीं सोचती कि तुम कितने लोगों का भला कर चुकी हो? तुम्हारी वजह से आज कितने लोगों को ये खुशी हासिल हो पाई है। और मेरी खुशी का क्या डॉक्टर? अंबिका ने पूछा। डॉक्टर शैलजा ने अंबिका से बहस न करने में ही भलाई समझी और एक पैकेट उसे पकड़ाते हुए बोली, ये लो 20 लाख रुपये तुम्हारी कमाई। एक और कस्टमर मिले हैं, रहने वाले तो भारत के हैं लेकिन दुबई में रहते हैं, कहते हैं कि उनका काम करोगी तो तुम्हें माला माल कर देंगे। ये सुनते ही अंबिका खींच पड़ी और बोली, मैं अपनी खुशियाँ मनाने अंडमान जा रही हूँ, मुझे भी तो थोड़ी सांस चाहिए। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर इरादा बदल जाए तो बता देना। डॉक्टर शैलजा बोली। एक बात पूछूं डॉक्टर? अंबिका बोली। हाँ पूछो। शैलजा बोली। आपको भी तो कुछ कमीशन मिलता ही होगा। अंबिका बोली, इस दुनिया में बिना फायदे के कोई भी किसी का काम नहीं करता। डॉक्टर शैलजा बोली। वही तो मैं समझूं कि आप मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों दिखाती हैं। अंबिका बोली, मैं भी एक औरत हूँ शैलजा, और सालों तक मैंने भी मां न बन पाने का दर्द झेला है। एक औरत को बच्चा न होने पर समाज कैसे कैसे नामों से पुकारता है, तुम ये नहीं समझ सकती। एक औरत बिना बच्चों के पर कटी चिड़िया होती है। डॉक्टर शैलजा बोली। तब अंबिका बोली, सच डॉक्टर साहिबा, कैसी अजीब है ये दुनिया। शादी के बाद एक औरत माँ बनती है तो उसे और उसके बच्चों को सिर आँखों पर बैठा लिया जाता है, और अगर कोई बिना शादी के माँ बनता है तो उसे समाज और दिलों से बहिष्कृति कर दिया जाता है। अंबिका, इस दुनिया के बारे में जितना ज़्यादा सोचोगी तो उलझती जाओगी। डॉक्टर शैलजा बोली। अच्छा छोड़िए इन सब बातों को, शायद आप सच कहती हैं। अंबिका बोली। अच्छा, ये अपने रुपये संभाल कर रख लो, मैं अब जाती हूँ। डॉक्टर शैलजा बोली। मैं
इनमें से 10 लाख ले लेती हूँ, बाकी रुपये आप मेरे घर भेज दीजिए। पूर्णिमा की शादी है 2 महीने बाद, उसकी शादी में काम आएंगे। अंबिका बोली, तो तुम्हारी क्यों नहीं दे आती अपने घर जाकर? डॉक्टर बोली, मेरा मन नहीं करता वहाँ जाने को। अम्मा बाबा की शक्लें देखती हूँ तो मुझे अपना अतीत याद आने लगता है। अंबिका बोली, तो क्या छोटी बहन की शादी में भी ना जाओगी? डॉक्टर ने पूछा। पता नहीं, सोचा नहीं अब तक। अंबिका बोली, ये क्या बात हुई? डॉक्टर बोली, बस कुछ दिन सिर्फ अपने साथ बिताना चाहती हूँ, सबसे दूर, सबसे अलग। अंबिका बोली, उन बच्चों से भी नहीं मिली जिन्हें तुमने जन्म दिया है। डॉक्टर बोली, मन नहीं था मेरा, हर बार तो ऐसा होता है। वे जब मेरे भीतर गति करते थे तो एक प्यारा सा एहसास होता था, लेकिन फिर दूसरे पल ये सोचती थी कि मत खुश हो, ये मेरे नहीं है, तू किसी और के बीज को अपने भीतर रूप दे रही है, ये बाहर आते ही तुझसे छीन लिए जाएंगे। फिर ये सोचकर मैं सहम जाती थी, इसलिए ममता को मैंने अपने एहसासों के साथ शामिल ही नहीं होने दिया। अंबिका बोली, पता है अंबिका, तुम्हारे नाम का मतलब ही माँ होता है। तुमने कितनी औरतों को ये खुशी देकर उनकी दुआएं ली है। डॉक्टर बोली, दुआएं लेकर क्या करूँगी डॉक्टर, जिसकी ज़िंदगी ही एक बद्दुआ से कम ना हो। अंबिका बोली, तुम्हें समझाना बेकार है। डॉक्टर बोली, मुझे मत समझाइए डॉक्टर, क्योंकि मैं कुछ समझना ही नहीं चाहती। अंबिका बोली, तो अब जा रही हो अंडमान? डॉक्टर ने बात पलटते हुए अंबिका से पूछा। देखती हूँ जल्द ही जाने का सोच रही हूँ। अंबिका बोली, ठीक है, तो मैं अब चलती हूँ और आधे पैसे तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। और फिर आधे पैसे लेकर डॉक्टर कमरे से बाहर चली गई। डॉक्टर शैलजा के जाने के बाद अंबिका ने बाकी के रुपये उठाए और उन्हें गौर से देखते हुए बोली, तेरे लिए मैं क्या से क्या बन गई। काश तू इस दुनिया में ना होता तो लोग इतना नीचे कभी न गिरते। तूने तो ईश्वर का दर्जा ले लिया है। तू ईश्वर तो नहीं, लेकिन ईश्वर से कम भी नहीं। क्या क्या नाच नचवाता है तू लोगों को। खैर अब खिलखिला मत, मेरे पर्स में जाकर आराम कर। और अंबिका ने उन रुपयों को अपने पर्स में आराम करने के लिए छोड़ दिया और फिर मन में सोचने लगी, स्त्री का घर नहीं होता तो वह शर्मार्थी हैं। ये सब बचपन से सुनते आ रही थी कि बेटी प्यारा पराया धन है, बेटे वंशधर होते हैं। स्त्री के पास अपना कुछ नहीं होता, ना घर, ना नाम, ना परिवार, ना इज्जत, ना जाति, ना धर्म, सब कुछ पुरुष का दिया हुआ। यह सब उसकी माँ कहा करती थी। शायद इसलिए अम्मा ने मुझे इस भाड़ में झोंक दिया, लेकिन इसमें पूरा दोष अम्मा का नहीं था, बाबा का भी था। वो ही तो पहली बार ये बात अम्मा से खुश पुसाते हुए बोले थे कि एक बार ही करवाएंगे अम्मों से यह काम, फिर रुपये मिल जाने पर एक दुकान खोल लेंगे, उससे ही खर्चा पानी चलता रहेगा। कम से कम कुछ तो ठौर हो जाएगा, नहीं तो चार चार लड़कियों को कैसे रहेंगे भला। और अम्मा बाबा की बात सुनकर मजबूरी में राज़ी हो गई थी। तभी अंबिका का मोबाइल फ़ोन बज उठा। उसने देखा तो उसकी छोटी बहन लक्ष्मी का फ़ोन था।
मन तो नहीं था बात करने का, लेकिन मजबूरीवश उसने फ़ोन कान पर लगाकर हेलो बोला। उधर से आवाज़ आई, कैसी हो बड़ी जिज्जी? बढ़िया है, तू बता कैसी है? अंबिका ने लक्ष्मी से पूछा। हम भी ठीक हैं, लक्ष्मी बोली। कुछ परेशानी है तो बोल, अंबिका ने पूछा। ओम का है जिज्जी, पूर्णिमा जीजी का ब्याह है तो हमें नए कपड़े लेने थे, लक्ष्मी बोली। तो का अम्मा कपड़े नहीं दिलवा रही हैं तुम्हें? अंबिका ने पूछा। कपड़े तो दिला रही हैं, लेकिन हमें एक सोने का हार भी पसंद आ गया है, उसके लिए मना कर रही हैं। अगर तुम पैसे भेज दो तो हम ओम हार ले लेंगे, लक्ष्मी बोली। ठीक है, मैं अम्मा से बात कर लूँगी, आज ही घर पैसे भेजे हैं, उसमें से हार के पैसे ले लेना, अंबिका बोली। तुम कितनी अच्छी हो बड़की जिज्जी। चलो अब हम फ़ोन रखते हैं। और ये कहकर लक्ष्मी ने फ़ोन रख दिया। लक्ष्मी के फ़ोन रखने के बाद अंबिका का मन दुखी हो गया। उसने सोचा, देखो तो कभी फ़ोन नहीं करती, और अगर आज फ़ोन कर लिया था तो पहले मेरा हाल चाल तो पूछ लेती, झूठ ही सही मुझे कुछ तो तसल्ली हो जाती। बस अपना काम निकलते ही फ़ौरन फ़ोन रख दिया। और लक्ष्मी क्या घर का हर सदस्य यही तो करता है? उसके साथ वो पास पैसा बनने की मशीन है, उसके शरीर और दिल पर क्या गुजरती है, इससे किसी को क्या मतलब? कभी अम्मा ने ये नहीं कहा कि बस अब ये काम छोड़ और घर बसा ले, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती हैं कि अगर मैंने ये काम छोड़ा तो सबकी अय्याशियों पर अवरोध लग जाएगा। वे जो सब पड़ोसियों और रिश्तेदारों को अपना महंगा महंगा सामान दिखाकर जलाते हैं, वे बंद हो जाएगा। जिस अम्मा ने अपनी जवानी के दिनों में ब्यूटी पार्लर का मुंह नहीं देखा था, वो इस उम्र में ब्यूटी पार्लर जाकर फेशियल और ब्लीच करवाती हैं, नित्य नए नए सोने के गहनों से सजी रहती हैं। मेहमानों को काजू बादाम का नमकीन चाय के साथ परोसा जाता है। यह सब शान मेरी वजह से ही तो है। तभी कमरे में नर्स आई और अंबिका का ध्यान भंग हुआ। नर्स बोली, बच्चों के माँ बाप आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन क्यों? मुझे किसी से नहीं मिलना, उनका काम पूरा हो गया और मुझे मेरी पेमेंट मिल गई। बस दुकानदार और ग्राहक का रिश्ता यही खत्म, अंबिका बोली। लेकिन वह आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, नर्स बोली। मैंने कह दिया ना कि मुझे किसी से नहीं मिलना, अंबिका बोली। लेकिन वे लोग जिद कर रहे हैं, नर्स बोली। अंबिका कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, अच्छा उन लोगों से कहो कि वे मुझसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैं उन्हें अभी अंदर भेजती हूँ। इतना कहकर नर्स चली गई। कुछ ही देर में दंपत्ति अंबिका के कमरे में पत्नी का नाम सुनैना और पति का नाम संदीप था। फिर सुनैना ने अंबिका से पूछा, अब आप कैसी हैं अंबिका जी? जी कैसी हो सकती हूँ भला, अंबिका ने रुखाई से जवाब दिया। जी मैं समझ सकती हूँ आपके मन की पीड़ा, संदीप जी बोले। उनकी बात सुनकर अंबिका हंस पड़ी। हाँ 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 हाँ, अपनों ने तो नहीं समझी, आपने समझ ली मेरे मन की पीड़ा, इसके लिए धन्यवाद। अंबिका हाथ जोड़ते हुए बोली, मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी। सुनैना बोली, जी कहिए। अंबिका बोली, जी मैं चाह रही थी कि आप कुछ दिन बच्चों के साथ रह लेती तो उन्हें बाहर का दूध नहीं देना पड़ता। सुनैना बोली,
मैंने पहले ही कहा था कि बच्चों के पैदा होने के बाद मेरा उनसे कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा, लेकिन आप मेरे पैरों में ममता की बेड़ियां पहनाना चाह रही हैं। अंबिका बोली, डॉक्टर ने कहा है कि बच्चों को माँ के दूध की आवश्यकता है। सुनैना बोली, ये कभी नहीं हो सकता। अंबिका बोली, जब इतना एहसान किया है हम पर तो एक और एहसान कर दीजिए। संदीप जी गिड़गिड़ाए, मुझे छुट्टियां मनाने बाहर जाना है, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, मेरा दम घुटता है यहाँ। अंबिका बोली, कृपया मेरी बात मान लीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। सुनैना बोली, देखिए आप मुझे मजबूर मत कीजिए। अंबिका बोली, मैं आपको मजबूर नहीं कर रही, बस विनती कर रही हूँ आपसे। सुनैना बोली, ठीक है तो मुझे थोड़ा समय दीजिए सोचने का। अंबिका बोली, और फिर अंबिका का जवाब सुनकर वे दंपति चले गए। और इधर अंबिका उधेड़बुन में लगी हुई थी। शाम होने को आई थी, लेकिन अंबिका को कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी डॉक्टर शैलजा आई और बोली, कैसी हो? बस जिंदा हूँ, अंबिका बोली। अंबिका की बात को अनसुना करते हुए डॉक्टर शैलजा बोली, तुम्हारे पैसे मैंने तुम्हारे बाबा के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिए हैं। ठीक है, कोई तो खुश है इस जहां में मेरी कुर्बानी से। अंबिका बोली, लेकिन उन बच्चों के माँ बाप खुश नहीं थे। तुम्हारा जवाब सुनकर डॉक्टर शैलजा बोली, तो क्या करूं? उन बच्चों के पास रहूंगी तो मेरी ममता उनसे जुड़ जाएगी, फिर उन्हें छोड़ने में मुझे बहुत कष्ट होगा। अंबिका बोली, देखो वे बहुत ही अमीर लोग हैं, विदेश में उनका कारोबार है और वे वहीं रहते हैं। बच्चों की चाह उन्हें भारत खींच लाई, इसलिए इतने महीने वे भारत में रह गए। वे कह रहे थे कि तुम जहाँ भी छुट्टियाँ मनाने जाना चाहती हो तो जाओ, और वे भी बच्चों को लेकर तुम्हारे साथ जाने को तैयार हैं। तुम्हें बच्चों को केवल सुबह और शाम ही फीडिंग करवानी होगी, बाकी समय तुम कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी। और वे तुम्हारे रहने और किराए का भी पूरा खर्च उठाने को तैयार है। मेरे ख्याल से तुम्हें इस बारे में एक बार सोचना चाहिए। डॉक्टर शैलजा बोली, तो क्या करूं? हाँ बोल दूं? अंबिका बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैंने तो केवल सलाह दी है। डॉक्टर शैलजा बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अंबिका बोली, तुम्हारे पास सोचने का समय है, मुझे 1-2 दिन में जवाब देकर बता देना। डॉक्टर शैलजा बोली, और फिर डॉक्टर शैलजा ने अंबिका का चेकअप किया, कुछ इंजेक्शन लगाए और चली गई। इधर अंबिका फिर उधेड़बुन में लग गई। अंबिका रात भर सोचती रही और जब सुबह डॉक्टर शैलजा उसके पास आई तो वे बोले, मैंने फैसला कर लिया है। डॉक्टर, कैसा फैसला? डॉक्टर शैलजा ने पूछा। यही कि मैं उन बच्चों के साथ कुछ दिन रहूंगी। अंबिका बोली, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। डॉक्टर शैलजा बोली, लेकिन मेरी एक शर्त है। अंबिका बोली, कैसी शर्त? डॉक्टर शैलजा बोली, यही कि मैं भारत छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अंबिका बोली, ठीक है, मैं उनसे बात करके तुम्हें बताती हूँ। डॉक्टर शैलजा बोली, जी आप बात करके मुझे बताइए कि वे क्या चाहते हैं। अंबिका बोली, और फिर डॉक्टर शैलजा अंबिका के कमरे से चली गई। दोबारा दोपहर में वे अंबिका के कमरे में आई। उन्हें देखकर अंबिका ने पूछा, तो क्या कहा उन्होंने? तभी डॉक्टर शैलजा बोली, वे बोले कि
वे तुम्हें लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं। वहाँ उनका पुश्तैनी घर है जिसे उन्होंने अब तक किराए पर दे रखा, लेकिन अब उन्होंने उस घर के कुछ हिस्सों को किराएदारों से खाली करवा लिया है खुद के रहने के लिए, इसलिए वे अब उसमें रहेंगे। उन्होंने पूछा कि क्या तुम उनके साथ दिल्ली जाना पसंद करोगी और मेरी छुट्टियों का क्या? अंबिका ने पूछा। मैंने उनसे ये भी कहा था, शैलेजा बोली। तो उन्होंने क्या कहा? अंबिका ने पूछा। तब डॉक्टर शैलेजा बोली, वे बोले कि वे भी तुम्हारे साथ अंडमान चल सकते थे, लेकिन तुम्हारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। शाम सुबह वही बच्चों का झंझट। तुम खुश कम तनाव में ज़्यादा रहोगी। उन्होंने कहा है कि तू दिल्ली से वापस आने के बाद अंडमान चली जाना, तब तुम ठीक तरह से अपनी छुट्टियां का आनंद उठा पाओगी। उनका कहना भी सही है। ठीक है, तो मैं उनके साथ दिल्ली जाने को तैयार हूँ और उनसे कहिए कि दिल्ली में रहने का मैं अलग से पैसा लूँगी। अंबिका बोली, ठीक है, तो मैं उनसे कह दूँगी। शैलेजा बोली, और कोई काम हो तो कहिए। अंबिका ने शैलेजा से पूछा। अभी इतना ही है और परसों तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओगी तो सीधा तुम्हें उनके साथ दिल्ली निकलना होगा। शैलेजा बोली, अब यह ज़िंदगी मेरी नहीं रही जो सारे फैसले मैं ही लेती फिरूं। अंबिका बोली, ठीक है, तो मैं उनसे तुम्हारे पैसे बढ़ाने को भी कह दूंगी। इतना कहकर डॉक्टर शैलेजा फिर से चली गई और इधर अंबिका बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रही थी कि कितनी बड़ी व्यापारी हो गई हूँ मैं। पहले तो अपनी कोख का सौदा करती हूँ, फिर उन बच्चों को अपना दूध पिलाने का मोल मांगती हूँ। कितना गिर चुकी हूँ मैं। छी, मैं क्या थी और क्या हो चुकी हूँ। जब पहली बार ये काम किया था तो मेरी आत्मा ने कितना धिक्कारा था मुझे और मुझसे बार बार यही कह रही थी कि ये क्या करने जा रही है तू। जब मैं पहली बार कुंती की तरह अनब्याही माँ बनी थी तो जी मैं आता था कि कहाँ छुप जाऊँ। मेरी अंतरात्मा मुझे भीतर तक सकोच रही थी, लेकिन फिर मेरा उस बच्चे के प्रति लगाव बढ़ गया था। मेरी ममता हिलोरे लेती थी उसे देखकर कि यह बीज मेरे भीतर पनपा है। मेरे भीतर ही इतने आकार लिया। जब वे मेरे भीतर गतियाँ करता था तो मैं उससे बातें किया करती थी और जब वे बाहर आया तो मैंने अपनी सारी ममता उस पर उधेड़नी चाही तो उसकी असली माँ को मेरा ये रवैया बिल्कुल भी ना भाया और कुछ ही दिनों में उन्होंने मुझे उस बच्चों से दूर करके अलग कर दिया। मैं रात रात भर उस बच्चों के लिए आंसू बहाती। मैं तरसती थी उसे दूध पिलाने के लिए, लेकिन मजबूर थी। और फिर अम्मा ने समझाया, इतनी ममता मत बढ़ा, वे तो पराया था। क्या हुआ जो तूने उसे 9 महीने अपनी कोख में रखा है। फिर बाबा एक दिन और सौदा लाए और अम्मा ने झट से सौदा पक्का कर लिया। फिर ये सिलसिला यूं ही चल पड़ा। मेरी आत्मा सिसकती थी, लेकिन मैं आंसू नहीं बहा सकती थी। अम्मा ने फिर कभी मेरे बारे में नहीं सोचा और सोचती भी कैसे। अगर मेरा ब्याह हो जाता तो उनकी दुधारू गाय उनके घर से चली जाती, जो उन्हें बिना लात मारे उनकी फरमाइश के अनुसार हमेशा दूध देती रही थी। और अब मेरी इच्छाओं ने
मेरे भीतर ही दम तोड़ दिया है। मैं अब केवल भागती फिर रही हूँ अपने अतीत और वर्तमान से। मेरा भविष्य न जाने क्या होने वाला है। मेरा यौवन धीरे धीरे ढल रहा है। चेहरे की रंगत अब पहले जैसी नहीं रही। और यही सोचते सोचते अंबिका की आंखों से 2 बूंद आंसू टपक गए। दोपहर का खाना नर्स कमरे में लेकर आ चुकी थी। खाने को लेकर अंबिका बोली, ये ले जाओ, आज खाने का मन नहीं है। थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो कमजोरी कैसे दूर होगी, नर्स बोली। और अंबिका गैर मन से खाने लगी। शरीर को भी तो मजबूत रखना है। इसी शरीर के दम पर तो वे अपने घर वालों का पेट पाल रही है। यही सोचकर उसने निवाले मुंह में डालने शुरू कर दिए। और ऐसे ही अंबिका के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का दिन भी आ गया। वे मुंबई छोड़कर संदीप और सुनैना के संग दिल्ली चल पड़ी। फ्लाइट अपने निर्धारित समय पर दिल्ली पहुंच गई। एयरपोर्ट से वे सब घर पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। संदीप ने घर जल्दबाजी में किराएदारों से खाली करवाया था, इसलिए अभी नौकरों की सुविधा नहीं हो पाई थी। संदीप ने सबसे पहले खाना ऑर्डर किया। सबने खाना खाया और सोने चले गए। सुनैना ने अंबिका को अपने कमरे में ही सुलाया। बच्चों के साथ संदीप अलग बेडरूम में सोया। सुबह सुबह अंबिका जाग गई क्योंकि उसे जल्दी जागने की आदत थी और जागकर बालकनी में खड़ी हो गई। उसी घर के सामने वाली बालकनी में एक नवयुवक भी अपना चाय का कप लेकर खड़ा था। उसने जैसे ही अंबिका को देखा तो मुस्कुरा दिया। अंबिका ने भी उसे स्माइल पास कर दी। फिर उसने इशारों में पूछा, चाय पियोगी? अंबिका ने सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। फिर उस नवयुवक ने इशारे में पूछा, लगता है आप यहाँ आज ही आई हैं। अंबिका ने सिर हिलाकर फिर से हाँ में जवाब दिया। फिर उसने इशारों में पूछा, आप शायद गूंगी हैं। ये सुनकर अंबिका खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, नहीं, मैं गूंगी नहीं हूँ। और मैं नहीं, वो नवयुवक बोला, आप बड़े ही दिलचस्प इंसान लगते हैं। अंबिका बोली, आपने कैसे जाना? उस नवयुवक ने पूछा। बस ऐसे ही, अंबिका बोली। फिर वो नवयुवक बोला, अच्छा चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाने के लिए तैयार भी होना है और साथ में नाश्ता भी बनाना है। ठीक है, अंबिका बोली और वो नवयुवक बालकनी से चला गया। फिर अंबिका भी वापस अपने कमरे में आ गई और बच्चों के पास आकर बैठ गई। उन्हें प्यार से सहलाने लगी। तब तक सुनैना भी जाग चुकी थी और उसने जैसे ही अंबिका को जागा हुआ देखा तो पूछ बैठी, अरे आप जाग गई? आप मत कहा कीजिएगा, हम दोनों लगभग हम उम्र ही होंगे। अंबिका बोली, तो फिर तुम भी मेरा नाम लेकर पुकारोगी और मैं भी तुम्हारा नाम ही लूँगी। सुनैना बोली, हम दोनों इसके पहले भी तो 9 महीने एक साथ रह चुके हैं। तब हमारा रिश्ता ग्राहक और खरीदार का था, लेकिन अब हम दोनों माए हैं और ममता का ना तो कोई मोल होता है और न उसे बांटा जा सकता है। ये तो केवल सिर्फ एक एहसास है। अंबिका बोली, तुम शायद सच कहती हो। सुनैना बोली और फिर धीरे धीरे अंबिका का मन सुनैना और उसके परिवार के साथ लगाव हो गया और उस नवयुवक से भी कभी कभी अंबिका की मुलाकात हो जाया करती।
उससे मुलाकातों के बाद उसे पता चला कि उसका नाम रुद्राक्ष है। अब रुद्राक्ष अंबिका से मिलने कभी कभी उसके घर भी आ जाया करता। सुनैना को रुद्राक्ष की आंखों में अंबिका के लिए प्यार दिखाई दिया और उसने यह बात अंबिका से पूछी, लेकिन अंबिका बोली, सुनैना, जिस दिन उसे मेरी सच्चाई पता चल जाएगी वो उस दिन खुद ब खुद मुझसे दूर हो जाएगा। लेकिन सच्चाई पता लगने के बाद भी वह तुझसे शादी करने को राज़ी हो गया तो तब तू भी उसके पास घर बसा लेना। सुनैना बोली, सुनैना, यह सब इतना आसान है जैसा कि तुम समझती हो। अंबिका बोली, सब हो सकता है, सच्चा प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है और उसे ठुकराना बेवकूफ़ी होगी। सुनैना बोली, सोचूंगी जो तुमने कहा उसके बारे में। अंबिका बोली, और फिर एक दिन रुद्राक्ष ने अंबिका से पूछ ही लिया उससे शादी के लिए। लेकिन अंबिका बोली, रुद्राक्ष, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। लेकिन क्यों? रुद्राक्ष ने पूछा। मैं तुम्हें इसका जवाब नहीं दे सकती। अंबिका बोली, तुम्हें इसका जवाब देना ही होगा। रुद्राक्ष बोला, तुम मेरी सच्चाई सुन नहीं पाओगे और सच्चाई सुनने के बाद तुम्हें मुझसे नफरत हो जाएगी। अंबिका बोली, पहले बताओ तो कि बात क्या है? रुद्राक्ष ने पूछा। तो सुनो, मैं एक सरोगेट मदर हूँ। अंबिका बोली, बस इतनी सी बात? रुद्राक्ष बोला, तुम्हें सच्चाई सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ा? अंबिका बोली, नहीं, जो औरत इतनी सारी निसंतान माँओं को इतनी बड़ी खुशी दे सकती है, भला वो काम गंदा कैसे हो सकता है? तुम्हें तो खुश होनी चाहिए कि तुम दुर्गा माँ की तरह इतने सारे बच्चों की माँ हो। अब बोलो, मेरे बच्चों की माँ बनोगी? रुद्राक्ष बोला। यह सुनकर अंबिका की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और रुद्राक्ष ने अपनी बाहें खोल ली। फिर अंबिका रुद्राक्ष की बाहों में धीरे से समा गई। ये खबर जब उसके अपने माँ बाप को बताई तो उन्हें बहुत बुरा लगा, क्योंकि अब उनकी कमाई का जरिया बंद होने वाला था। और अब अंबिका मन में सोच रही थी कि वे बिना पैसे लिए केवल अपने बच्चे की माँ बनेंगी और जो खुशी आज तक उसके लिए अधूरी थी वे पूरी हो जाएगी। आज तक उसकी आत्मा बहुत जली थी। जिस आत्मग्लानि और पश्चाताप की आग में वे पल पल जलती आई थी, जिसके कारण न कोयला भई न राख। लेकिन अब उसे अपनी इस जिंदगी से मुक्ति मिलने वाली थी। जिन पैसों के लिए उसके माँ बाप ने उसे जिस दलदल में ढकेला था, उस दलदल से रुद्राक्ष ने उसे हमेशा के लिए दूर कर दिया था। उसे अब अपनी जिंदगी से नफरत नहीं थी। फिर एक दिन अंबिका ने रुद्राक्ष से कहा कि वह अपने मन का हाल उसे बताकर बोझ उतारना चाहती थी। वे चाहती थी कि उसकी बात उसके माँ बाप सुने, लेकिन उन्हें कभी सुध ही न रही उसकी बात सुनने की। रुद्राक्ष बोला, आज तुम अपने मन की बात कह ही दो। तब अंबिका ने अपनी कहानी रुद्राक्ष को सुनाई कि पहली बार जब उसने ये काम किया था तो उस पर क्या बीती थी। अंबिका ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। स्त्री का घर नहीं होता, वो तो शर मारती है। यह सब बचपन से सुनते आ रही थी कि बेटी पराया धन है, बेटे वंशधर होते हैं।
स्त्री के पास अपना कुछ नहीं होता, ना घर, ना सरनेम, ना परिवार, ना इज्जत, ना जाति, ना धर्म, सब कुछ पुरुष का दिया हुआ। बहुत घबराहट सी थी मन में, पर मैं तो एक मिशन पर निकली थी। इससे मन के सारे दूरा ग्रहों को निकाल फेंक लंबी सांस ले तन कस बैठ गई। एयर कंडीशन क्लास में बैठने का ये पहला मौका था। रास्ते भर बचपन हिलोरे लेता रहा। कब मुंबई सेंट्रल स्टेशन आ गया पता ही नहीं चला। मुझसे फ़ोन पर ही हिदायत दी गई थी कि यह इस स्टेशन का आखिरी पड़ाव है, इससे मैं पहली सीट पर ही बैठी रहूं। वे मुझे आकर ले जाएंगे। मैं अपनी सीट पर बैठी ही थी और वे लोग आकर मुझे अपने घर ले गए। रास्ते भर कार में वे दोनों बातें करते रहे कि मैं उनके साथ रहूंगी। इसकी भनक भी पड़ोसी को नहीं होनी चाहिए। वे लोग पूरी प्रतिक्रिया को गोपनीय रखना चाहते थे। शायद बाद में बाहर ये बताना चाहते हो कि बच्चा मैडम की कोख से ही बाहर निकला है। फिर साथ में रहने से पता चला कि वे मुंबई से भी नहीं हैं, किसी बाहर गांव से आए हैं। अगले दिन श्रीमान ही अकेले मुझे उस सेंटर लेकर गए। डॉक्टर ने मेरी माहवारी के बारे में पूछा और सारे ब्लड टेस्ट कराए। घर आकर दीदी यानी श्रीमती ने मुझे समझाया कि मैं किसी से कोई बात ना करूं। मुझे तुरंत 2 लाख रुपये घर भिजवाने के लिए दे दिए। मुझे बड़ी राहत मिली और अच्छा भी लगा। दीदी बड़ी भली थी और मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। मैं तो उन्हें दीदी भैया कह पुकारती थी। दीदी और भैया का प्यार देख मुझे दुख भी होता था कि क्यों ईश्वर ने इन्हें ये मजबूरी दी। भैया दीदी को डार्लिंग और दीदी उन्हें कभी जानू तो कभी जान कह के पुकारती थी। एक बार मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो दीदी ने बड़े प्यार से समझाया कि इसमें मेरी ही भलाई है कि मैं कुछ न जानूं, सिर्फ पैसे से ही मतलब रखो। मैंने भी सोचा कि सचमुच इसमें ही मेरी भलाई है। वे लोग अच्छे लोग थे। वे मेरी पहचान को भी छुपाए रखना चाहते थे। पैसे वाले लोग थे। इससे बम्बई शहर में रहने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। आखिर वह दिन आ ही गया जिस दिन का उन्हें बेसब्री से इंतज़ार था। मुझे फर्टिलिटी सेंटर जाना था। वहाँ मुझे उन महाशय के शुक्लालु इंजेक्ट करवाए जाने में मैं दीदी और भैया के साथ बॉम्बे के उस पास्ट इंटरनिटी सेंटर पहुंची थी। ने सारे लोगों को देखकर मैं कुछ सोचने लगी। तभी अचानक जोर की आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ? क्या सोच रही है? अपने आप को संभाल कर मैंने जवाब दिया। डर लग रहा है दीदी। यहाँ मेरी पहचान किसी और नाम से थी। मेरा खून लेकर फिर मुझे वहाँ बेंच पर बैठ प्रतीक्षा करने को कहा। इस बीच दोनों पति पत्नी वहाँ से उठकर बाहर चले गए। मन ने कहा शायद अपनी पहचान छुपाने के लिए ऐसा कर रहे थे। तभी किसी जूनियर डॉक्टर की जोर की आवाज़ आई। पेशेंट नंबर 42 ऑन रिपोर्ट नॉर्मल, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, वी कैन टेक हर। बड़ी डॉक्टर ने उसी जूनियर डॉक्टर को ऑर्डर दिया। अरे हस्बैंड को बुलाओ, स्पर्श कलेक्ट करना है और पेशेंट को प्रेजर रूम में ले लो, वैल्यूएशन चेक करना है। मुझे तो काटो तो खून नहीं, इस लोगों का तो रोज का काम है। मेरी तो जान सूखे जा रही थी। तभी किसी ने आकर मेरा हाथ दबाकर ढाढ़स दिया। सिर उठाकर देखा तो दीदी थी।
लगातार मेरे बालों को सहलाने लगी। तभी वही जूनियर डॉक्टर जोर से चिल्लाई, परफेक्ट ओव्यूलेशन बस कभी भी हो सकता है। दीदी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ने लगी। पहले मुझे यह सब नहीं पता था कि स्त्री के ओवम को गर्भाशय से बाहर निकाल पुरुष के स्पर्म के साथ मिला एक जाइगोट छोटा शिशु बना, फिर सरोगेट मदर के गर्भाशय में 9 महीने के लिए रखा जाता है, यानी उधर की कोख है। यहाँ तो मेरा ओवम भी शामिल था एक नए जीवन को रचने में। मतलब मैं न केवल सरोगेट बल्कि सचमुच की माँ बनने वाली थी। मैं भूल गई थी मैं कहाँ हूँ और जोर जोर से रोने लगी। दीदी का चेहरा उतर गया और थोड़ा गुस्सा भी उनके चेहरे पर झलकने लगता है। थोड़े प्यार और थोड़े गुस्से से मुझे डांट लगाई। व्हाट दिस यू नो एवरीथिंग राइट। फिर ये रोना धोना क्या। मैंने रोते रोते दीदी से माफ़ी मांगी, किसी तरह मन को समझाया कि किसी गैर मर्द के स्पर्म से अपने ओवम का मिलना कराना शायद मेरी नियति थी। 4-5 जूनियर डॉक्टर मुझे घेर कर खड़े हो गए। मुझे दोनों पैरों को दूर दूर फैलाने कहा गया। एक डॉक्टर के हाथ में सिरिंज और उसके अंदर सफ़ेद तरल पदार्थ था। मैं समझ गई जिस दिन के लिए हर लड़कियां इतने सपने संजोए रहती हैं, मेरे साथ वो सिरिंज कर रही थी। मैं तो डरी हुई थी। दीदी मेरा हाथ पकड़े बार बार रिलैक्स रिलैक्स बोलते जा रही थी। दीदी और डॉक्टर दोनों ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ढांढस दिया और मुझसे बातें करते हुए ही सारी प्रतिक्रिया पूरी हुई। मुझे थोड़े देर वहाँ लेटे रहने का आदेश मिला हुआ था। मैं लेटे लेटे सोचने लगी कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। विज्ञान ने हमारी अनुभूतियों को पूरी तरह खत्म कर दिया। कब ओवम और स्पर्म का मिलन हो, एक नई जिंदगी का जन्म होता है। इसका पता तो माँ को कभी चलता ही नहीं। वे तो जब माहवारी नहीं होती और उल्टियाँ होनी शुरू होती है, यूरिन का टेस्ट होने के बाद पता चलता है कि अब गर्भ में एक नई जिंदगी पल रही है। इस काम के लिए जब मेरी आत्मरात्मा मुझे धिक्कारती और फिर दूसरे ही पल मुझसे कहती, कोई बात नहीं, तुम्हारी आत्मा अभी भी पवित्र है, शरीर तो मिट्टी का बना है, तुम महान हो। माँ के लिए इतना बड़ा बलिदान सालों से अंदर दबाए एहसासों अनछुए अनुभवों को यूँ किसी पर कुर्बान करना कोई आसान बात तो नहीं। ऐसे ही मैंने स्वयं को समझाया और जीवन को हालातों पर छोड़ दिया। मेरी मजबूरी जानकर मेरी कोख के सौदागरों ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट में कहीं बहुत ज़्यादा पैसा भी दिया था घर भिजवाने के लिए। समय गुजरने लगा। ठीक 1 महीने बाद मुझे सुबह सुबह उल्टियाँ होने लगी। दोनों पति पत्नी बड़े खुश दिखने लगे। मुझे समझ ही नहीं आता था कि इस नए मेहमान के आने की खुशी मनाऊं या ज़िंदगी बर्बाद होने का गम। मन में तो वही पुरानी मान्यताएं भरी थी। कुंवारी माँ, छी छी। मेरे अंदर एक युद्ध चल रहा था जो स्वयं से था। फिर सोचा कि ये तो बस अब 9 महीने की बात थी। फिर मैं कहाँ और मेरे पेट में पलने वाली नन्ही जान कहाँ। फिर सोचा कि ज़िंदगी भी कैसे कैसे रंग दिखाती है। ऐसी कल्पना तो मैंने पूरे से बुरे समय में भी नहीं की थी। धीरे धीरे दिन बीतते रहे थे। उसकी खुशी मुझे बच्चे के मालिकों के चेहरे पर दिख रही थी। मेरे खाने और दवाइयों का बड़ा ध्यान रखा जाता। मेरे चेहरे पर
अब नूर भी आ गया था, पेट थोड़ा बाहर भी आने लगा था। दीदी हर 15 दिन में मुझे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाती। अल्ट्रासाउंड मशीन में बच्चे की छोटी छोटी अंगुलियां मुझे दिखाई जाती। दिल में एक होक सी उठती थी। दीदी मशीन के सामने बैठ बच्चे से बड़ी देर तक बात करती। मशीन के अंदर बच्चे की सारी हलचल दिखती। कभी नन्ही सी जान जम्हाई लेती तो कभी नन्हे नन्हे पैरों को मारते दिखती। सचमुच सब कुछ कितना अच्छा लगता था। अब प्रेगनेंसी के 7 हफ्ते बीते ही थे कि अल्ट्रासाउंड मशीन में डॉक्टर ने इस नन्ही जान के दिल की धड़कन दिखाई दी। डॉक्टर ने आला मेरे कान में रख मुझे बच्चे के दिल की धड़कन सुनाई। मन तो बल्लियों उलझने लगा, लेकिन तभी दीदी ने तुरंत आला मेरे कानों से हटा, तुरंत अपने कान में लगा लिया और डॉक्टर से कहा, व्हाट दिस डॉक्टर, चाइल्ड इज माइंड, इसे क्यों सुनवा रही है ये बच्चे की धड़कन। मैं बहुत मायूस हो गई। मैं बार बार पेट पर हाथ रख कोशिश करती कि मुझे भी बच्चे के दिल की धड़कन सुनाई दे, पर सब बेकार। फिर भी ऐसा लगता ही था कि एक नन्ही जान अंदर पल रही है। अभी तक सुना ही था कि कोख के बच्चे के साथ माँ का भी नया जन्म होता है। ये तो खुद पर चरितार्थ हो रहा था। पता नहीं कैसे मैं खुद का पेट सहला, खुद से बातें करती। जो जो समय बीतता जा रहा था, मेरा उस नन्ही सी जान से लगाव भी बढ़ता जा रहा था। मैं हमेशा मन ही मन मुस्कुराती रहती थी और अपने उभरे हुए पेट से चिढ़ने के बजाय मेरे लिए वे गर्व का विषय बन गया। नहाते वक्त मिनटों पेट पर ही साबुन लगाती रहती और ऐसा महसूस करती मानो अपने बच्चों को नहला रही हूँ। बीच बीच में बात भी करते जाती। ठंड तो नहीं लग रही है ना तुम्हें? साफ रहना भी तो ज़रूरी है ना? ये सारी बातें बाहर जाती तो मेरी कोख के मालिक घबरा जाते कि ये क्या ड्रामा चल रहा है। दीदी मेरे पास आ मेरे सिर पर हाथ फेर कर पूछती, व्हाट्स हैपनिंग, एनी प्रॉब्लम? क्या हुआ डियर, इतना समय क्यों लगा नहाने में? तबीयत तो ठीक है। मैं चुप हो छत की तरफ एकटक देखने लगती और मन में कहती कि मेरी कोख में पल रही ये नन्ही जान कभी जान भी नहीं पाएगी कि उसकी असली जन्मी मैं हूँ। रोज सपने में कोई मुझे माँ कह पुकारता और मैं झट से उठ पुकारने वाले को ढूंढती और फिर निराश हो लेट जाती तो समझ आता कि ये आवाज़ तो मेरे अंदर से ही आ रही है। मुझे तरह तरह के इंजेक्शन और दवाइयाँ दी जा रही थी। अल्ट्रासाउंड टेस्ट से ये पता चल गया था कि बच्चे के सभी अंक नॉर्मल है। फिर कुछ दिनों बाद मैंने बच्चों को जन्म दिया, लेकिन उनकी सूरत देखे बिना ही मुझे उससे अलग कर दिया गया। यह कहते कहते अंबिका रो पड़ी। तब रुद्राक्ष उसे चुप कराते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, अब तो मैं तुम्हारे लिए बच्चों की फौज खड़ी कर दूंगा। ये सुनकर अंबिका रोते रोते हंस पड़ी और बोली, सच? तुम सही कहते हो ना? बिल्कुल सच। अब तुम्हें पल पल पश्चाताप की आग में नहीं जलना पड़ेगा। तुम सालों से ऐसे बेमतलब से जल रही हो, इसके कारण तुम न कोयला भई न राख। मैं तुम्हें अब और जलने नहीं दूंगा। फिर रुद्राक्ष ने अंबिका से शादी कर ली और कुछ महीने बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। अब अंबिका का जीवन
खुशहाल था, लेकिन उसने सुना कि उसके माँ बाप अब उसकी सबसे छोटी बहन को इस काम में डाल रहे हैं।